नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इन्हीं दिग्गजों के बीच में एक और दिग्गज है जिसके माता पिता को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया है, जिसका प्रमोशन खुद पीएम मोदी ने किया है। आज हम आपको उस दिग्गज बारे में बताएंगे कि आखिर वो दिग्गज है कौन। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। ये चुनाव देश के लिए बहुत अहम है, बहुत ही अहमियत रखता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में यूं तो कई दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नाम ऐसा भी है जिसका भले ही कोई बड़ा रसूख ना हो, मगर फिर भी उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये नाम है शगुन परहार। बीजेपी ने किश्तवाड़ से शगुन परहार को उम्मीदवार बनाया है। शगुन परहार ने वोट डालने से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना भी की। शगुन परहार के पिता अजित परहार और चाचा अनिल परहार की नवंबर 2018 में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, हम चाहते हैं सबसे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहला इशू तो यहाँ पे सिक्योरिटी का रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो शगुन परिहार के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसीलिए मैं चाहूंगी यहाँ की हर बेटी के सिर पे पिता का साया रहे, क्योंकि बेटियों को पिता से एक होता है ना कि बेटियों के लिए पिता एक मुकम्मल जहां होता है। तो जिस तरह इन्होंने मेरा जहां उजाड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी और का ही साथ ये सब करें। तो देखा आपने शगुन परहार का ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो के बाद हम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव जो हो रहा है वो कितना अहम है और आखिर शगुन परहार आखिर में है क्या, जिनकी वजह से आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की नींद हराम हो रखी है। वोटिंग के दिन शगुन परहार ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए पहला मुद्दा तो सिक्योरिटी का रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो शगुन परहार के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। इसलिए मैं चाहूंगी यहाँ हर बेटी के सिर पर पिता का साया हमेशा बना रहे। बेटियों के लिए मैं उनके पिता मुकम्मल जहां की तरह होते हैं। जिस तरह इन्होंने मेरा जहां उजाड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। शगुन परहार के चाचा भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शगुन परहार भाजपा नेता अनिल परहार की भतीजी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ने एक आतंकी हमले में अनिल परहार की हत्या कर दी थी। इसी आतंकी हमले में शगुन के पिता की भी मौत हो गई थी। परहार ने टिकट मिलने के बाद इसे भावुक लम्हा बताते हुए कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह राजनीति में आ सकती हूँ। चीजें कैसे आपकी किस्मत बदल देती हैं, यह हम सभी के लिए बहुत भावुक क्षण है। जब पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी की घोषणा की है, घाटी में 370 हटने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव है। घाटी में पहले चरण में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। घाटी में आतंकी हमले को देखते हुए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। घाटी में 370 हटने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव की अलग ही अहमियत है। इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव करीब 10 साल बाद यहाँ लड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों में कश्मीर की 16 जबकि जम्मू संभाग की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। कश्मीर की 16 सीटों में से भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, गठबंधन, पीडीपी सहित कई अन्य दलों के उम्मीदवार चुनाव को रोचक भी बना रहे हैं। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है और ये चुनाव देश के लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से अलगाववाद का बोलबाला रहा है, आतंकवाद का बोलबाला रहा है। जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं हमेशा से खून से रंगी रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर में इतिहास बन चुका है और ये चुनाव अब देश में नए राजनीतिक समीकरण को तैयार करेगा, नए नेताओं को भर्ती करेगा। वो नेता अब जम्मू कश्मीर को नहीं चाहिए जिन्होंने देश का सौदा किया, अलगाववाद का सौदा किया, पाकिस्तान को बढ़ावा दिया। अब हमें ऐसे नेता चाहिए जो कश्मीर को बढ़ावा दें, कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ावा दें और हिंदुस्तान से
प्यार, मोहब्बत और अमन शांति की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।